हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको ऐसे ही मेहनत करते रहना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी दोस्तों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का, सभी साथियों का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों, स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कैलेंडर रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कैलेंडर कैलेंडर जिसकी शुरुआत हम पहले कर चुके हैं। यस, तो उसके शायद 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, बेसिक बेसिक और एक बेसिक टू एडवांस लेवल का, है ना? 2 पार्ट पढ़ चुके। अब दोस्तों हम सीधे कैलेंडर से संबंधित, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो सीधे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, और दोस्तों कैलेंडर का आज का ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। यस, कैलेंडर का दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। यस, कैलेंडर का दोस्तों पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम जो अच्छे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से लेकर जो क्वेश्चंस आते हैं, अब आज हम दोस्तों पार्ट नंबर 3 में सीधे क्वेश्चंस सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम टाइप फर्स्ट ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कैलेंडर में भी दोस्तों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सब ऑल क्वेश्चंस जो कैलेंडर से संबंधित वो सब एक ही प्रकार के हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम बिल्कुल टाइप वाइज ही लेंगे लेंगे दोस्तों। यस, तो टाइप फर्स्ट ले रहे हैं दोस्तों। टाइप फर्स्ट में हम दिन ज्ञात करने का सबसे सरल तरीके से दोस्तों दिन कैसे ज्ञात करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को ना, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, या तो वो महीना भी दे सकता है, जनवरी फरवरी कुछ भी दे सकता है ना, कोई सा भी महीना हो सकता है वो। यस, उससे अपने कोई मतलब, जनवरी महीना फरवरी कुछ भी दे दे, या फिर किसी महीने की करके देगा, हमको तारीख से मतलब है। यार किसी महीने की दोस्तों 2 तारीख है ना, 2 तारीख को रविवार दिया है, 2 तारीख को दोस्तों रविवार दिया है, तो उसी महीने की जो 30 तारीख है, यस उसी महीने की दोस्तों 30 तारीख को कौन सा दिन होगा ज्ञात करना है। यस, है ना? 2 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ बहुत आसान तरीके से हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। यस, और दोस्तों सोल्यूशन करने के यहाँ कई तरीके हैं। यस, कई मेथड है दोस्तों, कई अलग अलग वीडियो से दोस्तों इस प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जो मेथड है, बहुत सारी जो विधियां है, यस, तो उनमें भी एक ऐसी विधि या एक ऐसा मेथड होगा जो सबसे फास्ट और बेस्ट होगा, उसी का अप्लाई करेंगे दोस्तों, उसी को हम अप्लाई करेंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर एक तो 2 तारीख है और एक 30 तारीख है, तो दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों तारीखों में डिफरेंट लेते हैं। डिफरेंट यानी कि दोस्तों बड़े में से छोटे को घटा दो, जो भी बच जाएगा वो डिफरेंट यानी अंतर। यस, अंतर को लिया जाता है। यस, तो दोस्तों 2 और 30 है ना, 2 और 30 में कितना अंतर, यहाँ पर 2 तारीख है और एक दोस्तों 30 तारीख है, इन दोनों में दोस्तों क्या करते हैं, अंतर। यस, अंतर लेते हैं, तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। यस, तो 30 में से दोस्तों 2 घटा देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा दोस्तों, 28 का अंतर आ जाएगा। कितना दोस्तों, 28 का अंतर आएगा। अब जो भी अंतर आएगा दोस्तों उसको 7 से डिवाइड करते हैं। किससे दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देते हैं। यस, 7 से डिवाइड करेंगे। यस, 2 और 30 में कितना अंतर आया दोस्तों, 28 का आया। उस 28 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार में डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष क्या बचा, तो दोस्तों हमारे पास शेष यहाँ पर 0 बचा। यस, ये तो 4 बार डिवाइड हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होगा दोस्तों, 28 पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी बचा कितना, कुछ भी नहीं, यानी 0 बचा। यस, 0 बचा। तो दोस्तों 0 का मतलब जो 2 तारीख को जो दिन दिया गया है ना, वही दिन 30 तारीख को भी दोस्तों वही दिन होगा। यानी रविवार दिया दोस्तों, रविवार में हम 0 जोड़ेंगे, इसका मतलब कि रविवार ही होगा। रविवार में 0 जोड़ेंगे, इसका मतलब रविवार में 0 यानी कुछ भी नहीं जोड़ रहे, यानी कि कौन सा दिन आएगा, वापस रविवार ही आएगा। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सेकंडों में कैसे हल किया जाता है दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यस, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। यस, आपको ऐसा लगे कि यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं और क्वेश्चन आप उतार नहीं पा रहे या लिख नहीं पा रहे हो, या ऐसा कि यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बहुत फास्ट तरीके से किया जा रहा है, ऐसा आपको जो भी नोटिस लगे या जो भी कमी हो दोस्तों, है ना, मुझ में यहाँ जो मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है उसमें आपको जरा भी दोस्तों दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से हमें सजेस्ट कर सकते हो। यस, तो चलिए दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की। यस, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यस, यदि यदि 5 जनवरी यदि 5 जनवरी को यदि 5 जनवरी को मंगलवार है ना, मंगलवार है, 5 जनवरी को दोस्तों मंगलवार है, तो 26 जनवरी 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यस, 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों, 5 जनवरी को मंगलवार है,
तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा दोस्तों, आपको याद करना है। यस, 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा याद कीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका दोस्तों, एक तो 5 जनवरी दिया है और एक 26 जनवरी। 5 को दिया है दोस्तों मंगलवार है, तो 26 को कौन सा होगा ये पूछा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 26 में क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे, अंतर लेंगे, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 26 में से दोस्तों 5 तारीख को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 21 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 21। क्या किया हमने यहाँ पर, अंतर लिया दोस्तों, अंतर। यस, तो दोस्तों 21 का अंतर या 21 जो भी बच जाएगा, अंतर जितना भी आएगा उसको दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 3 21 पूरा डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा हमारा, शून्य यानी 0। तो दोस्तों जो भी दिन दिया गया है, जैसे मंगलवार है, मंगलवार में दोस्तों हम 0 जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आएगा। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों मंगलवार ही होगा। यस, मंगलवार ही होगा। एक और प्रश्न ले लें दोस्तों हम यहाँ पर। यस, एक और प्रश्न। यस, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 7 फरवरी, यदि 7 फरवरी को, 7 फरवरी को शनिवार है, 7 फरवरी को शनिवार है, तो दोस्तों 29 फरवरी को वो कौन सा दिन होगा याद कीजिए या बताइए। यस, प्रश्न दिया दोस्तों, यदि 7 फरवरी है ना, तारीख दिया दोस्तों 7 फरवरी, 7 फरवरी को कौन सा दिन दिया दोस्तों, शनिवार है, तो 29 फरवरी का पूछा दोस्तों, 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा। यस, तो सिंपल सा आइडिया दोस्तों, लेकिन इतना है कि ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन ये आपको बहुत फास्ट करना है। एक तो यहाँ पर 7 तारीख है दोस्तों और यहाँ पर आपका 29 तारीख है, इन दोनों में क्या करेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे। अंतर का मतलब बड़ा जो भी होगा, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। यस, 29 में से दोस्तों 7 को घटा देंगे, 29 में से 7 तारीख को घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बच जाएगा आपका 22 है ना। 29 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों आपका 22 बचेगा। और जो भी शेष, जो भी बचेगा, अंतर जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करते, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं या 7 डेज अ वीक। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 7 एकम 7, 7 3 21 है ना, 7 3 21। अब 21 घटा देंगे 22 में से तो शेष कितना बचा, रिमाइंडर बच गया दोस्तों हमारा 1 है ना। 7 3 21, 21 घटा दो 22 में से तो कितना बचा, 1 बचा। अब जो दिन दिया है हमारे प्रश्न में उसमें एक दिन जोड़ दो, शनिवार दिया है दोस्तों, तो शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार के एक दिन बाद क्या आता है दोस्तों, तो रविवार आता है। क्या आएगा दोस्तों, शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो रविवार। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों रविवार, है ना। करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, रविवार। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, एक और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत स्लोली आराम से रिलैक्स से चलेंगे दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। एक और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। यदि 10 मार्च को सोमवार है, तो 10 मार्च को सोमवार है, तो दोस्तों 24 मार्च को कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए, बताइए। यस, कौन सा दिन होगा ज्ञात। और यहाँ पर दोस्तों एक महीने के अंदर की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो टाइप पढ़ रहे हैं अपन, ये एक महीने के अंदर की बात हो रही है। यस तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया, इसका सोल्यूशन करेंगे कि 10 मार्च दिया दोस्तों, 10 मार्च को सोमवार है 10 मार्च को सोमवार है, तो 24 मार्च को कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बड़े में से छोटे को फट से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अंतर देंगे। अंतर 24 में से 10 घटा देंगे दोस्तों, 24 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 14 बच जाएगा। 14 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 दूना 14 पूरा डिवाइड होगा, यानी शेषफल कितना बचा दोस्तों, 0 बचा। जब 0 बचेगा तो वही दिन आएगा दोस्तों, ये पक्का याद रखना। 0 बचा तो सोमवार है तो सोमवार ही आएगा। शेषफल एक अगर आता तो सोमवार में 1 जोड़ते, शेषफल 2 आएगा तो सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे, शेषफल 3 आएगा सोमवार में 3 जोड़ेंगे, ऐसा है। यस, तो जो दोस्तों 0 है यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। यस, सोमवार ही होगा। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों नहीं समझे हो तो एक और अंतिम इस टाइप में एक और क्वेश्चन दोस्तों हम ले रहे हैं। यस, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। यस, यदि 1 जनवरी को रविवार है, कोई सा भी दिन ले सकते दोस्तों, 1 जनवरी को रविवार है, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा याद कीजिए, बताइए। ये है प्रश्न दोस्तों। 1 जनवरी को दोस्तों रविवार है, तो 31 जनवरी को दोस्तों क्या कौन सा दिन होगा याद करना। यस, तो यहाँ पर दिया दोस्तों 1 जनवरी और यहाँ पर पूछा है दोस्तों आपको 31 जनवरी का पूछा है। यस, और दिन कौन सा दिया दोस्तों, रविवार दिया है। तो
यहाँ पर इन दोनों तारीखों में डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस लेंगे दोस्तों। ये डिफरेंस यानी अंतर कितना आ रहा है, 31 में से 1 घटा देंगे, डिफरेंस आ गया दोस्तों 30 यानी 30। अब इस 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 होता है दोस्तों, 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 4 बार जाएगा, 7 चौके 28। 30 में से 28 को घटा देंगे, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2 बच गया शेष। जो भी शेष बचेगा वो दिए गए दिन में जोड़ देते हैं। शेष यहाँ 2 बचा है तो रविवार दिन दिया दोस्तों हमारा, रविवार दिया है तो रविवार में दोस्तों 2 दिन जोड़ देंगे तो रविवार के 2 दिन, रविवार में 2 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे रविवार में तो सोम और दूसरा जोड़ेंगे मंगल। तो दोस्तों 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा आंसर, मंगलवार। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों मंगलवार। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखना, छोटी तारीख दी गई है, हमेशा प्रश्न में बड़ी तारीख पूछी गई है। यहाँ पर भी देखो, एक तारीख छोटी है, 31 बड़ी है, छोटी दी गई है और बड़ी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी 4-5 क्वेश्चन, छोटी तारीख दी गई है और दोस्तों बड़ी तारीख के बारे में पूछा गया है। यस, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला टाइप करते हैं। यस, यस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला टाइप। टाइप तो यही रहेगा दोस्तों। यस, टाइप यही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों, यदि 25 तारीख, यदि 25 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए। यस, ये प्रश्न है। अब दोस्तों थोड़ा सा पर रिवर्स में आ रहे हैं। अब दोस्तों बड़ी तारीख दी गई है, यस 25 तारीख जो है बड़ी तारीख दी गई है और छोटी 3 तारीख यानी छोटी तारीख के बारे में पूछा गया है। यस है ना, छोटी तारीख के बारे में दोस्तों पूछा गया है। यस, और पहले जो हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे उसमें दोस्तों पहले छोटी तारीख दी गई थी और बड़ी तारीख के बारे में पूछा गया था। और अब दोस्तों पहले बड़ी तारीख दे दी गई है, आखिरी वाली तारीख दी है और शुरू वाली तारीख के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों कुछ भी पूछे बस अपने को सोल्यूशन करने का वही तरीका है दोस्तों। बस दिए गए दोनों तारीखों में है ना क्या करेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे। यस, 25 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो बच जाएगा अपना 22। 22 में दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21, कितनी बार 7 3 21, 22 में से 21 घटा देंगे, शेष बच जाएगा दोस्तों 1 है ना, शेष बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। यस, हाँ दोस्तों यहाँ पर 1 बचा है तो दोस्तों यहाँ पर सोमवार में दोस्तों क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यस, सोमवार में दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मंगलवार है ना, मंगलवार। यस, एक और मेथड है दोस्तों, वो चेक कर लेते हैं। यस, एक और मेथड है। यस, 25 तारीख दी गई है दोस्तों, दी गई तारीख 25 है और पूछी गई तारीख दोस्तों 3 है। यस, तो 25 तारीख के दोस्तों हम घटाएंगे है ना, 25 तारीख में घटाएंगे तो दोस्तों 25 में हम जब 21 घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों हमारा 4। 4 को भी दोस्तों आपका सोमवार ही होगा, 4 सोमवार होगा। यस, तो 4 के पहले 3 था, या 4 के पहले दोस्तों 3 था और सोम के पहले यस रवि था, सोम के पहले रवि था। यस, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी दिन दिया जाए दोस्तों उस दिए गए दिन में, यस एक कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, यस जब छोटी तारीख दी गई है और बड़ी के बारे में पूछा जाए, छोटी दी है और बड़ी के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो जो भी शेष आएगा वो जोड़ेंगे, जो भी शेष आएगा वो दिए गए दिन में जोड़ेंगे। और दोस्तों जब बड़ी तारीख दी गई है और जब छोटी तारीख के बारे में पूछा जाए तो जो भी शेष आएगा, शेष दोस्तों दिए गए दिन में शेष को घटाएंगे। यस, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना, घटाएंगे। यस, जोड़ेंगे नहीं, अब घटाई, दिए गए दिन में जो भी शेष बचेगा उसको घटाए। सोमवार दिया है दोस्तों तो यहाँ पर शेष कितना है, 1, तो सोमवार में दोस्तों हम 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 माइनस यानी सोमवार के 1 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, रविवार है ना, रविवार। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का रविवार। यस, याद रखना दोस्तों, बड़ी तारीख दी है और छोटी तारीख के बारे में पूछा गया है तो सेम वही प्रोसेस है, अंतर लेना है दोनों तारीखों में, छोटी और बड़ी तारीखों में अंतर लेंगे। 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 22। 22 को दोस्तों 7 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा, 1 बचा। यस, जो भी शेष बचेगा वो दिए गए दिन में घटा देना, बस सिंपल सी मेथड है। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की। यस, यदि किसी महीने की 27 तारीख, यदि किसी महीने की 27 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। यस, कौन सा दिन होगा ज्ञात कीजिए। यस, दिया है दोस्तों 27 तारीख दिया गया है, 27 तारीख को मंगलवार है, दिन दिया आपका मंगलवार है तो दोस्तों उसी माह के 5 तारीख को कौन सा, यस बड़ी तारीख दी है और
छोटी तारीख के बारे में दोस्तों पूछा गया है। सिंपल सा बस यहाँ दिए गए दोनों तारीखों में दोस्तों क्या करना है, अंतर लेना है। 27 में से 5 को घटा देंगे दोस्तों, 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, यस अंतर आ जाएगा दोस्तों 22 का, यस 22 का। क्या किया दोस्तों, हम यहाँ पर अंतर किया, 27 में से 5 को माइनस करेंगे 22 बच जाएगा, 22 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 है ना, 21 तो कट रहा है, अब 1 बच जाएगा, शेष 1 बच गया दोस्तों 1, यस। तो जो भी दिन दिया जाए, दिन प्रश्न में दिया गया हो, उस दिए गए दिन में जो शेष बचेगा उसको घटाना है, या शेष 1 है तो 1 घटा दो, या यानी 1 कम करना, 2 आए तो 2 कम कर दो, 3 आए तो 3 कम करना, यानी घटाना, यस। तो मंगल है दोस्तों, मंगल में 1 दिन माइनस कर देना, 1 दिन माइनस करेंगे यानी क्या आएगा, सोमवार, यस। क्या आएगा दोस्तों, सोमवार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो आ जाएगा दोस्तों सोमवार, यस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और अगले प्रश्न की ओर, यस। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, यस। यदि 6 जून को, सॉरी यहाँ पर 26 जून का, यदि 26 जून को सोमवार है या सोमवार है, तो 8 जून को कौन सा दिन होगा, 8 जून को दोस्तों कौन सा दिन होगा, याद कीजिए, यस। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन, 26 जून दिया है और यहाँ पर 8 जून दिया है दोस्तों, इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर लेंगे, 26 में से दोस्तों 8 को घटाएंगे, 26 में से 8 को दोस्तों घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा, या 26 में से 6 घटाएंगे तो 20, 2 और कम कर दो 18, यस। अंतर कितना आएगा दोस्तों, 18 का आएगा, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, या 7 दूना 14, या 7 दूना 14। आप दोस्तों 14 को घटा देंगे 18 में से तो शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, 4 बचेगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 4 शेष बचेगा। अब सोमवार दिया है, सोमवार में दोस्तों 4 दिन माइनस करेंगे, सोमवार में दोस्तों 4 दिन माइनस करेंगे, 1 दिन माइनस करेंगे, रविवार आएगा, यस है ना, रविवार आएगा। दूसरा दिन दोस्तों माइनस करेंगे, शनिवार, तीसरा करेंगे शुक्रवार, चौथा करेंगे तो गुरुवार, यानी कि दोस्तों हमारा सोमवार में जब 4 माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों गुरुवार, यस। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार। या सोमवार में 1 दिन अगर माइनस करेंगे, यस, प्लस करेंगे, सोमवार में 1 दिन प्लस तो मंगल आएगा, अपने को माइनस करना, सोमवार में 1 दिन माइनस तो रवि, 2 दिन माइनस तो शनि, 3 दिन माइनस तो शुक्र और 4 दिन माइनस तो गुरु। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों गुरुवार होगा, यस। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा दोस्तों धीरे धीरे। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर, यस। अगला प्रश्न है, यदि 31 मई, यदि 31 मई को शनिवार है तो दोस्तों 7 मई को कौन सा दिन होगा, याद कीजिए, बताइए, यस। ये प्रश्न दोस्तों, यदि 31 मई को शनिवार है तो 7 मई को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर एक तो 31 मई है और 7 मई है, दोनों में दोस्तों डिफरेंस करेंगे, यस। 31 में से 7 को घटा देंगे दोस्तों, 31 माइनस 7 तो दोस्तों कितना बच जाएगा आपका, 31 में से 7 को घटा देंगे, यस। 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 है ना, 23, 1 जोड़ दो 24, यानी कि बच जाएगा दोस्तों आपका यहाँ 31 में 7 घटाएंगे 24 बचेगा, 24 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 है ना, 7 3 21, 21 माइनस कर देंगे 24 में से तो शेष बच जाएगा दोस्तों आपका 3, यस, शेष बचेगा 3। अब जो भी दिन दिया गया उसमें 3 दिन दोस्तों माइनस करना है, यस। तो यहाँ शनिवार दिया दोस्तों, तो शनिवार में जब हम 3 माइनस करेंगे, यस, शनिवार में दोस्तों 3 माइनस करें, 3 प्लस करना होगा, प्लस करना तो आगे बढ़ेंगे, माइनस करना तो पीछे है ना, माइनस मतलब पीछे, प्लस यानी आगे, यस। तो 3 माइनस, 1 माइनस होगा तो शुक्रवार है ना, शनिवार में 1 माइनस होगा तो शुक्रवार, 2 माइनस होगा तो गुरुवार, 3 माइनस होगा तो बुधवार, या शनिवार में 3 दिन माइनस करेंगे यानी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों बुधवार। क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार, यस। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक और प्रश्न, अगला एक और प्रश्न, यस। यदि 2 जनवरी को रविवार है, यदि 2 जनवरी को रविवार है तो जनवरी माह में कुल कितने रविवार आएंगे, जनवरी माह में कुल कितने रविवार आएंगे, यस। प्रश्न दिया दोस्तों 2 जनवरी से देखना दोस्तों, 2 जनवरी को एक तो रविवार आ गया है ना, जनवरी होता दोस्तों 31 दिन का, कितने दिन का दोस्तों 31 का, उसमें से दोस्तों 2 जनवरी को तो रविवार आ गया है, 2 तारीख को रविवार है, तो जनवरी जो महीना जो चल रहा है ना, यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग जनवरी माह में कुल कितने रविवार पड़ेंगे या कुल कितने रविवार होंगे, यस, ये ज्ञात करना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, यस, एक तो आपका दोस्तों
2 तारीख को भी आपका रविवार है ना, 2 को भी दोस्तों आपका रविवार है, यस 2 को रविवार है। और दोस्तों 2 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे ना, 2 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 9, यस 2 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो एक 9 होगा, यानी 9 को भी दोस्तों आपका रविवार होगा, 9 को भी दोस्तों आपका रविवार होगा। फिर 2 में दोस्तों अपना 14 तारीख जोड़ेंगे तो 2 और 14 यानी कि 16 को भी दोस्तों आपका रविवार होगा। फिर दोस्तों 2 में 21 जोड़ेंगे, 2 और 21 हो जाएगा दोस्तों 23, यानी कि दोस्तों 23 को भी रविवार होगा। फिर दोस्तों 2 में जब 28 जोड़ेंगे, 2 में 28 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 को भी दोस्तों आपका रविवार होगा, यानी कि दोस्तों कुल कितने रविवार आएंगे, यस कुल कितने रविवार, तो एक तो 2 तारीख, 9 तारीख, 16, 23 और 30, यानी कुल कितने रविवार दोस्तों 1 2 3 4 5, तो कुल कितने रविवार होंगे, तो यहाँ पर 5 रविवार आएंगे। यानी कि दोस्तों किसी भी दिन में दोस्तों 7 14 21 28, ये याद रखना 7 14 21 28, यस है ना 7 14 21 28, किसी भी दिन में 7 14 21 28 को जोड़ दो या घटा दो, वही की वही दिन प्राप्त होता है, दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस आज से 7 दिन, आज जो भी दिन है आज से 7 दिन बाद, 7 दिन बाद भी वही दिन होगा और आज से 7 दिन पहले भी दोस्तों वही दिन था। ऐसे ही आज मान लो आज से 14 दिन पहले, आज जो दिन है आज से 14 दिन पहले भी वही दिन होगा और आज से 14 दिन बाद भी दोस्तों वही दिन होगा, यानी कोई भी तारीख हो, किसी भी तारीख या किसी भी दिन में, किसी भी दिन में दोस्तों 7 14 21 28 को या तो जोड़ दो या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही की वही दिन प्राप्त होता है। यस तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। यस अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। यस अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 15 अगस्त यदि 15 अगस्त को शनिवार है तो उस माह में कुल कितने शनिवार होंगे ज्ञात कीजिए। यस ये प्रश्न है दोस्तों, यदि 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त को शनिवार है, 15 अगस्त को दोस्तों शनिवार है तो उस माह में कुल कितने शनिवार होंगे आपको ज्ञात करना है। यस तो दोस्तों 15 अगस्त को शनिवार दिया है। यस तो उस पूरे जो अगस्त का जो पूरा महीना है, पूरा महीने में कुल कितने शनिवार आए होंगे या रहे होंगे वो अपने को ज्ञात करना है। यस तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यस 15 तारीख को तो है ना, 15 को है दोस्तों। यस अब 15 तारीख में दोस्तों, यस 15 तारीख में जब 7 तारीख जोड़ देंगे, 15 में दोस्तों 7 तारीख जोड़ेंगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 ना, 22 हो। एक तो 15 को भी है आपका शनिवार, 15 है शनिवार, 15 में 7 दिन जोड़ेंगे यानी 22 तारीख को भी आपका दोस्तों शनिवार ही आएगा। फिर दोस्तों 22 को भी आपका शनिवार आएगा। फिर दोस्तों 22 में 7 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 को भी आपका यहाँ पर शनिवार ही आएगा। फिर इधर दोस्तों यस 15 8 आएगा दोस्तों, 8 एक तो 8 को भी रहा क्योंकि 8 में जब 7 जोड़ेंगे 15 आया तो यहाँ पर दोस्तों एक तो 8 तारीख को भी रहा होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 1 तारीख को रहा है ना, 1 तारीख को, 1 में जब 7 जोड़ेंगे 8 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल कितने शनिवार होंगे, तो 1 8 15 22 और 29, यानी कुल कितने शनिवार होंगे, तो 1 2 3 4 5 शनिवार। उस माह में कुल शनिवार होंगे, हमारा आंसर होगा 5 शनिवार। यस 5 शनिवार। यस नेक्स्ट एक और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। यस एक और प्रश्न दोस्तों, यदि 5 फरवरी को मंगलवार है तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, प्रश्न दिया दोस्तों 5 फरवरी को मंगलवार है तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा ज्ञात करना। दोस्तों एक तो आपका 5 तारीख दिया है, 5 को दोस्तों आपका है ना, 5 को आपका मंगलवार दिया। अब 5 को मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब आएगा दोस्तों, यस अगला मंगलवार जब 5 में दोस्तों हम 7 जोड़ेंगे, 5 7 12, यानी अगला मंगलवार कब आएगा दोस्तों 12 तारीख को मंगलवार आएगा। यस 12 को दोस्तों मंगलवार आएगा। फिर दोस्तों 12 को मंगलवार है, फिर 12 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो 12 7 हो जाएगा 19, यानी 19 तारीख को आपका मंगलवार होगा। फिर दोस्तों 19 में जब 7 जोड़ेंगे तो 26 तारीख को दोस्तों मंगलवार होगा। अब 26 में 7 जोड़ेंगे तो वो तो अगला महीना लग जाएगा, यानी कुल कितने उस फरवरी माह में कुल कितने कौन सा दिन दिया था मंगलवार होंगे, तो यहाँ 5 को आएगा, 12 को आएगा, 19 को आएगा और एक आपका 26 को आएगा, यानी 1 2 3 4 कुल कितने मंगलवार होंगे, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 मंगलवार होंगे। यस
तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल यहाँ ध्यान से दोस्तों 1-2 बार आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। और दोस्तों कैलेंडर के जो 2 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों, है ना, बेसिक जो फर्स्ट पार्ट लिया था दोस्तों, उसमें वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। वो सारा डिटेल में दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्ट फर्स्ट में हमने समझाया दोस्तों, जो कि आपके है ना यूट्यूब पर अपलोड कर हो चुका है। और दोस्तों पार्ट सेकेंड में दोस्तों जो दिन के कोड, महीने के कोड, शताब्दी के कोड, जो महत्वपूर्ण कोड होते हैं दोस्तों, वो पार्ट सेकेंड में बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझाया गया है। तो आप जिसने भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखा है तो बिल्कुल दिलीप पवार, है ना, मैथ्स बाय दिलीप पवार या रीजनिंग बाय दिलीप पवार के नाम से दोस्तों यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को अगर नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से दोस्तों उसकी स्टडी कर लो, ताकि आपको अगले जितने भी पार्ट पढ़ेंगे वो समझने में और सॉल्यूशन करने में दोस्तों आसानी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, और अपने दोस्तों और जो भी अपने साथीगण दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी साथियों तक दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक जिसने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।